अभी भी जाता बस कहता है ये अगले महीने चालू हो जाएगा, 2 महीने बाद चालू हो जाएगा। प्रधान जी टेंशन मत लो, अब की बार जो है आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ लॉलीपॉप जुमली जाए यहाँ के। ये तो लॉलीपॉप डेली हम लोग लेते हैं। मेरा नाम रंजीत कुमार झा है। पानी की कोई सुविधा नहीं है, किसी चीज़ की यहाँ कोई सुविधा नहीं है। हम लोग बारिश महीने में ड्यूटी ढंग से निकल नहीं पाते। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। मैं मौजूद हूं अभी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर। ये मेरे ठीक पीछे दिल्ली है और आप देख सकते हैं कि वहाँ एक सड़क बनी है और वो इस ओर इशारा करती है कि वहाँ तक दिल्ली है। उसके पीछे आप जाइएगा तो यहाँ से शुरू होता है हरियाणा का भी वार्ड 27 बसंतपुर। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी नए चुनाव हुए हैं, पार्षद नियुक्त हो गए हैं। इन उम्मीदों के साथ जनता ने भर भर के वोट दिया है कि आखिर इन समस्याओं का समाधान अब हो सकेगा। बहुत लंबे समय से विकास के लिए जूझता ये क्षेत्र इंतजार कर रहा है कि नवनिर्वाचित पार्षद नए नेता आएंगे और हमारा विकास कराएंगे। आप देखिएगा कि दिल्ली से 0 किलोमीटर दूर है जहाँ मैं खड़ा हूँ। सामने दिल्ली है और मेरे ठीक यहाँ फरीदाबाद शुरू हो जाता है। और इस फरीदाबाद की हालात क्या है ये तस्वीरें बयां करेंगी। उसके साथ साथ मैं बताऊं कि ये जो रोड इधर जाता है, ज़रा देखिएगा इधर, यहाँ बताया ये जाता है कि यहाँ दिल्ली के रहने वाले लोग हरियाणा में उन्होंने यहाँ प्लॉट खरीदे हैं और उसमें अपनी डेयरियाँ खोली हैं और 50-50, 60-60 भैंस वो यहाँ रखते हैं और सारा गोबर नालियों के माध्यम से बहा दिया जाता है। यहाँ के जो लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, उनका जीवन इतना दुभर हो गया है, रहना उनके लिए इतना मुश्किल हो गया है कि वो आवाज़ भी नहीं उठा पाते, बोल भी नहीं पाते। और कोई भी नेता यहाँ आने को, उनकी आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन डेयरियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती और क्योंकि वो दिल्ली के रहने वाले लोग हैं। गोबर इसमें बहा देते हैं, खूब सारा दूध दिल्ली में जाके बेचते हैं और उसकी वजह से जो कॉलोनी वालों की हालात है वो तो दयनीय है ही है। साथ साथ अब आप देखिएगा ये जो क्षेत्र है इधर का, इसके जो हालात बुरे हो गए हैं वो आप देखिएगा, वो इस हरियाणा की तस्वीर को बयां करते हैं। कूड़े कचरे की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। हर गली के चौक चौराहे पर जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ इसी तरह के कूड़े के बड़े बड़े ढेर लगे हुए मिलेंगे। भले ही कुछ पार्षद हैं जो तैयारी कर रहे हैं, साफ़ सफाई कराने के अभियान भी चला रहे हैं। ये कोशिश कितनी सफल होगी ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन निश्चित रूप से बड़े सवाल ये, क्या इस कूड़े कचरे का भी कभी नंबर आएगा? या गलियों से जो कूड़े उठने की बात हो रही है, कहीं कहीं झाड़ू मार के फेसबुक के ऊपर पोस्ट डाल दिए जा रहे हैं, वही काफ़ी है? सवाल ये है कि क्या वास्तव में कभी इस गंद का भी नंबर आएगा क्या? ये ठीक मेरे सामने एक बार दिखाएं इधर, ये दिल्ली है, दिल्ली के मकान हैं और ये ठीक हरियाणा है और यहाँ से इसका आगमन हो जाता है। आप देखिएगा, हैरान हो जाएंगे आप ये तस्वीरें देख करके। इतनी गंदगी, बदबूदार हवा यहाँ की है और गाय आप देखेंगे तो गाय कचरा खाती हुई आपको यहाँ दिखाई देंगी। और यहाँ भरा हुआ पूरा गोबर का ये जो पूरा का पूरा तालाब है, गोबर तालाब अगर मैं इसे कहूँ तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर गलती से कोई जानवर, कोई गाय अगर इधर चली जाए, जैसा कि घूमती ही हैं, तो वो इस दलदल में, इस गोबर के दलदल में वो गाय फंस जाती हैं, वो जानवर फंस जाते हैं। और यहाँ के स्थानीय लोग, हमने कई बार इन खबरों को कवर भी किया है, जेसीबी बुला करके किसी तरह से उन जानवरों को बाहर निकालते हैं, तब जाके उनकी जान बचती है। अब वहाँ ना तो नेता आते हैं, ना समाज सेवी आते हैं और इस बदसूरत हालत को देखने के लिए कोई तैयार नहीं है। और अगर आवाज़ उठाई जाती है तो एक अलग बात है कि आपको दबाव दिया जाएगा, आपको धमकाया जाएगा, आप पे प्रेशर डाला जाएगा। लेकिन ये मेरे जो बड़े सवाल हैं, जिस तरह से राजनीति अब बदली है, अब तो ये भी नहीं कह सकते कि मुझे कोई काम नहीं करने देता। अब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि सरकार मेरी नहीं है। तीनों इंजन की सरकार आपकी बन चुकी है। पार्षद भी आपके हैं, विधायक भी आपके हैं, सांसद भी आपके हैं, मंत्री भी आपके हैं, छोटे मंत्री आपके, बड़े मंत्री आपके, मुख्यमंत्री आपके, प्रधानमंत्री आपके, सब कुछ तो अब आपका है। अब क्या ऐसा बहाना है जो इसे ना करने के लिए आप लेंगे? आप मुझे बताइए तो सही, ज़रा देखिए तो सही कि ये तस्वीर हरियाणा की, यहाँ से फरीदाबाद की जो शुरू होती है। वैसे तो हम स्मार्ट सिटी की बात भी करते हैं कि भाई फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाया जाना था। ये अलग बात है कि उसके लिए चिन्हित एक एरिया किया गया और वहाँ थोड़ा सा काम करके ये कह दिया गया कि भाई ये स्मार्ट सिटी बनेगा। ये जो एरिया है जहाँ मैं दिखा रहा हूँ, ये स्मार्ट सिटी के दायरे में तो नहीं आता, लेकिन हाँ, फरीदाबाद स्मार्ट सिटी शहर तो है और उसी की ये तस्वीर है। अब देखिए गोबर का किस तरह से 2-2 फुट बताते हैं जो स्थानीय लोग हैं, उनका कहना ये है कि 2-2, 3-3 फुट तक यहाँ गहरा गड्ढा है और उसमें इस गोबर से लबालब ये भरा हुआ है। अगर कोई बच्चा चला जाए, कोई पशु चला जाए तो निश्चित रूप से उसमें धंस जाता है। और जो निशान यहाँ दिखा रहे हैं, इसके ऊपर पैरों के निशान आप देख रहे हैं। कई बार यहाँ गाय धंस गई, कई बार यहाँ हादसे हुए और ये स्थिति है, लेकिन सुधरने का नाम लेती नहीं। अब अगर हम सवाल यहाँ के स्थानीय नेताओं से, यानी नवनिर्वाचित पार्षदों से पूछें या उन जो पार्षद बनी है उनसे पूछें या उन पार्षद
पार्षदों से पूछें जो इस क्षेत्र के नवनिर्वाचित बने, वो कहते हैं साहब हमें थोड़ा वक्त दे दीजिए। भाई जनता कितना वक्त दे, आप ईमानदारी से मुझे बताइए। 25 से 30 साल इस क्षेत्र को बसे हुए हो गया है। यहाँ सिर्फ जनता ने एक ही बात सुनी है कि मेरी सरकार नहीं थी, मैं इसलिए नहीं कर पाया, मेरे हाथ में पावर नहीं थी, मैं इसलिए नहीं कर पाया, मुझे बड़े ने रोक दिया, मुझे छोटे ने रोक दिया, मेरी कोई सुनता नहीं है। इस तरह के बहाने जनता ने 25 साल सुने हैं। अब सवाल ये है, क्या अब भी जनता इन्हीं बहानों को सुनेगी? भर भर टोकरी आपको वोट दिया बावजूद उसके, अब आपको और समय चाहिए, तो बताइए कितना और समय चाहिए? जनता तो समय देगी, उसकी मजबूरी है, वो इसका कर भी क्या सकती है। ये हालात अगर मेरे कैमरे की नज़र जाएगी ना, इस पूरे के पूरे कई सौ एकड़ के इलाके में पूरा का पूरा गंद भरा पड़ा है, पूरा का पूरा गोबर का काम होता है, बदबू आती है। लेकिन यहाँ ना कोई NGO आता है, ना यहाँ कोई ऐसी कोई संस्थाएँ आती हैं, ना यहाँ NGT आता है, ना यहाँ पॉल्यूशन विभाग आता है, ना यहाँ जो है स्वास्थ्य विभाग आता है, ना यहाँ कोई पार्षद, कोई नेता, कोई मंत्री की गाड़ी यहाँ से गुजरती है। लेकिन ये हालात बयां करते हैं हमारे क्षेत्र के, हमारे यहाँ की राजनीति कैसी होगी। और केवल एक ये हो ऐसा नहीं है, मैं केवल यहाँ सवाल उठा रहा हूँ ऐसा नहीं है। आप शुरू कर लीजिए दिल्ली के उस बॉर्डर से और इस किनारे किनारे चले जाइए, और यहाँ से चले जाइए आप सेहतपुर तक, और चले जाइए आप सीधे के सीधे सराय तक। आपको यही हालात इस किनारे किनारे 3 किलोमीटर के दायरे में यही हालात आपको मिलेगी। आप बात कर लीजिए चाहे दुर्गा बिल्डर में जाकर के, दुर्गा बिल्डर गेट से नीचे उतर कर दाएँ हाथ पर भरे उस सीवर के पानी की, या बात कर लीजिए दुर्गा बिल्डर के दाएँ तरफ जो सीवर का पूरा तालाब बन गया है, वहाँ पूरा का पूरा मैं कहूँ कि पूरा समुंदर सा बह रहा है, और वो समंदर तालाब का है। उसके आसपास बसी हजारों की तादाद में लोगों की जो ये तादाद है, वो उस बदबू को, उस बीमारियों भरे उस हवा को लेने के लिए तैयार है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। सीवर लाइन 18 अक्टूबर, जो मुझे याद आ रहा है, 2018 को उद्घाटन हुआ था। यहाँ के सांसद राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने उद्घाटन किया था। 18 महीने का टाइम दिया गया था उसे पूरा करने का। आज 8 साल हो चले हैं, अभी तक सीवर लाइन चालू नहीं हुई है, और सीवर लाइन चालू करने के लिए किसी तरह की प्लानिंग नहीं हो रही है। अभी ये पता भी नहीं है ये चालू कब होगी, उसकी कोई डेट देने को तैयार नहीं है। पूरे के पूरे क्षेत्र को खोद दिया गया, जो टूटी फूटी सड़कें बनी थी उनमें JCB चला दी गई, और कहा गया कि अभी विकास हो जाएगा, लेकिन अभी भी विकास नहीं हुआ। अब हम सवाल पूछ रहे हैं, करें आप जल्दी कर रहे हैं साहब, अभी तो हम बने हैं, बस्ता आएगा, मोहर बनवाने के लिए भेजी, अभी तो बेचारों की मोहर भी नहीं बनी है, अभी से आप आवाज़ उठा रहे हो। हाँ, मैं आवाज़ उठा रहा हूँ इसलिए ताकि आप जागरूक हो जाइए। 2 महीने बाद बारिश आने वाली है, क्या हाल होगा जब बारिश होगी, क्या हाल होगा उन गलियों का जब बारिश हो रही होगी और गलियों में 2-2 फुट पानी भरा होगा। तो ये तैयारी अगर आप आज करेंगे तो कहीं जाकर 2 से 3 महीने बाद जो यहाँ का जनजीवन है वो कम से कम रहने के लायक बन पाएगा, वरना यहाँ के हालात ऐसे हो जाएंगे कि यहाँ लोग अपने घर से निकलने के लिए मजबूर हो जाने वाले हैं। इतनी बदबू और इतनी वो आने वाली है। भाई साहब कुछ देख रहे हैं, खड़े हैं, उनसे ही ज़रा जानने की कोशिश करूँगा, पूछने की कोशिश करता हूँ। कहाँ रहते हैं आप? भाई साहब मैं इस कॉलोनी के प्रधान हूँ, दिलीप सिंह मेरा नाम है। क्या दलीप जी? हाँ जी, मैं जब ये इलेक्शन पहले हुआ था तब एक बार इस कॉलोनी का नाम बताइए जरा। क्या? दीपावली इनक्लेव। दीपावली इनक्लेव मतलब दीपावली यही मनती है। दीपावली की तरह ये हाल हो गया है जो भाई साहब यहाँ के हम लोग जितने भी अपने रिश्तेदार है, किसी को जो देख रहे हो बाउंड्री, यहाँ से बस वहीं तक बुलाता हूँ। यहाँ तक ये सामने मेरा घर है, घर तक नहीं बुला पाता हूँ, मिलने के लिए वहाँ चले जाता हूँ। अब क्या करो शर्म से। ये गोबर का जो ये तालाब बना है, ये यहाँ 5-7 डेयरी है। जिस डेयरी के बारे में कंप्लेन किया, जब कृष्ण पाल जी दूसरी बार मंत्री बने थे तब मैं कंप्लेन किया, तो आए यहाँ से, यहाँ जितने भी यहाँ के डेयरी वाले हैं हमें मारने के लिए उठ के इन लोगों के 200 रुपये के चालान काट दिया, बस हो गया। ये है नियम नगर ये हाँ, नगर निगम का MCF का ये हाल है। शिकायत करोगे धमकियाँ मिलेंगी, और 200 रुपये धमकियाँ नहीं, घर घुस के मारते हैं, घर घुस के मारते हैं। रहने वाले दिल्ली के हैं वो लोग। हाँ, वो लोग दिल्ली के रहने वाले, सबका डेयरी है यहाँ पे हरियाणा में, व्यापार हरियाणा में, व्यापार हरियाणा। और तो और आधी लाइट जो है दिल्ली का, ये लोग ये गोबर जितने हैं ना, ये टोकरी में नहीं उठाते हैं, समरसिबल उन लोगों का 24 घंटा चलता है, उससे पानी बहा करके ये नाली में बहाते हैं। यहाँ कम से कम 10 फुट गड्ढा है। मैं तो 2 ही फुट बता रहा था। 10 फुट गड्ढा है ये। अगर कोई अगर मवेशी अगर इसमें चला जाता है तो उसको रस्सा बांध के बांस से करके तब निकालना पड़ता है। तो ये बात कभी नेताओं के संज्ञान में नहीं लाते आप? इतने कह दिए कि मैं तो कह रहा हूँ जब से ये इलेक्शन हुआ है तब से भी दौरा राजेश नागर के पास गए तो राजेश नागर जी बोले दिलीप जी प्रधान जी ऐसे करो, आप एक लेटर बना के दो जो क्या क्या काम रह गया है। मतलब अभी काम क्या हुआ पहले ये बता दो। कुछ काम नहीं हुआ। 94 से मैं, वो तो बाद में बताएं, पहले हुआ क्या बता। 94 से मैं यहाँ पे हूँ। मैं 2001 में यही दुर्गा बिल्डर्स जो है ये दीपावली कॉलोनी के लिए केस किया था, क्यों परली साइड भी दुर्गा बिल्डर्स है, तो बोले ये कॉलोनी हमें दे दो। हम लोग पूरी कॉलोनी मिल करके केस लड़ रहे थे चंडीगढ़ में, ये 98 में।
और 2001 में जाकर के हम लोग को जीते हैं केस। लेकिन काफ़ी समय तक तो आपकी कॉलोनी इसी विवाद में लड़ती रही। वार्ड 26 में आती है कि वार्ड 25 में आती है, 27 में आती है कि हाँ। अभी तो 27 में आई गई है। अब तो क्लियर 27 में ही है। अब क्या उम्मीद कर रहे हो नेताओं से? अभी भी जाता है, बस कहता है बस ये अगले महीने चालू हो जाएगा, 2 महीने बाद चालू हो जाएगा। प्रधान जी टेंशन मत लो, अब की बार जो है आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ लॉलीपॉप जुमली जाए यहाँ के लोग करते रहते अब हैं। जुमली जामा आप देखिए कब तक पहनाएंगे। ये भाई साहब क्या नाम है ये आपका? तो लॉलीपॉप डेली हम लोग लेते हैं। मेरा नाम रंजीत कुमार झा है। झा जी, लॉलीपॉप के साथ साथ खुशबू भी मिलती होगी पीछे। ये क्या गांव वाली फील नहीं आती है आपको? जैसे गांव में रह रहे हैं बढ़िया, जैसे गाँव में हूँ, गाँव में हूँ। अभी जो है हमारे गाँव में आपको गाल के तरह रोड बना हुआ। हाँ, वो वाले गाल की तरह। चलिए बताइए कि ये समस्या कब से है? ये समस्या हम आपको 12 साल हो गया। 80 में तो आया हूँ, 80 से ले लीजिए, यही हाल है। तो बार बार चुनाव भी हो रहे हैं, हो आप रहे भर हैं। भर वोट भी दे रहे हैं, चुनाव जिता भी रहे हैं। अब उम्मीद क्या लग रही है? हम लोग जिसको वोट देता हूँ वो जीतता नहीं है। अरे हम लोग सोचते हैं प्रवासी का राज आवे, तभी हम लोग का ये कुछ होगा। आप तो 2 प्रवासी जिता तो दिए आपके। कहाँ इधर जीता वाला प्रवासी? जिता दिया ये भी। 26 में लाल मिश्रा जीता है तो ये और भी 26 का ही तो किनारा है। 27 में तो जाट हाँ, जो गुस्सा भी है। है वो तो हाँ। चलो वो भी ठीक है, उनको दे दिया, टिकट जीत गए। देखो, चाहे प्रवासी हो, चाहे वासी हो, चाहे किसी भी जाति का विकास हो, कर सकता है। चाहे किसी भी जाति का हो, जिम्मेदारी तो सबकी बनती है ना। कर कौन बनती है, सकता है, ये लेकिन अलग करता बात है। है। पहले जो जिम्मेदारी तो था, सबकी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। पहले जो था निगम पार्षद, वो तो एक पैसा का भी काम नहीं किया। 8 साल तक रह गया बिन वो निगम इसीलिए पार्षद। आपने तो बदल दिया। बदले तो वो भी लॉलीपॉप दे रहे हैं, देखिए अगले महीने अगले महीने कौन सा वो महीना आएगा? मुझे तो चिंता मालूम सिर्फ इस नहीं। बात की हो रही है कि जब बारिश होगी तब इसका क्या हाल होगा। मुझे चिंता सिर्फ ये है। हम अभी लोग- 2 से 3 महीने बचे हैं। हम लोग बारिश महीने में ड्यूटी ढंग से निकल नहीं पाते हैं, और आप किधर रहते छुट्टी हो? हो जाता है। हाँ यही घर है आपका भी घर यही है? जी सामने। कैसा लगता है ये बाहर? बदबू बहुत आती है जी। हमारे युवा शक्ति आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा नुकसान करेगा। बाकी आने वाले समय में आने तो वाले पब्लिक पीढ़ी को को सोचना हमको अपने नुकसान कर रहा है। तो नुकसान तो कर रहा है। जैसे हमारे आने वाली पीढ़ी में कोई को बीमारी फैल रही है ना, अलग अलग नई नई बीमारियां हैं, मच्छरों से पैदा हो रही है। नेताजी आते हैं वोट मांगने, आप कहते नहीं हो उनसे कुछ? जी कहते हैं, नेताजी कहते हैं हो जाएगा हो जाएगा। जीतने दो। बाकी जीतने के बाद कोई नहीं आता। जीतने के बाद सब अपने अलग अलग पार्टियों में बिजी रहते हैं। जीतने के बाद कोई नहीं आता। आगे लाइए जरा। ये स्थिति तो आप देख ही रहे हैं। क्या रोड का कूड़े की बात करें, गोबर की बात करें, इन गलियों कॉलोनियों की बात करें, कितनी बात करें, बातें उतनी ही कम हैं। मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी की आलोचना कोई व्यर्थ में करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, अब कोई बहाना आपके पास बचा नहीं है। पार्षद से लेके, मंत्री से लेके, और सांसद विधायक से लेके, सरकार और सत्ता से लेके, पैसे की कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं। अब समय भी खूब मिल गया। तो अब आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि ये काम होगा कब? 2 महीने 3 महीने बाद बारिश आएगी, बहुत बुरे हालात होंगे। अगर आप अभी से तेज़ी से इस पे काम करेंगे तो उम्मीद है कि ये काम हो जाएगा। देखो बहन जी उधर खड़ी है, एक बार बात करके आता हूँ उनसे। भाई उनका भी तो दर्द समझना चाहिए। बताओ क्या दिक्कत है? हम तो अपनी बात कहते ही हैं, आप भी तो अपनी बात कहिए ना। पर इधर ही रहते हो ना आप भी? हाँ, यही रहते ये हैं। गोबर को लेके क्या कहोगे जो ये हालत यहाँ हो रही है? क्या करें, तो डेली का काम है, बहुत बुरा हाल है यहाँ। बुरा हाल है। हाँ, उम्मीद लगती है कि हो पाएगा क्या ये? उम्मीद तो कुछ नहीं लगती है। लेकिन अपील तो फिर भी करें नेताओं से तो कहीं। हाँ, उनसे ज़रूर कहेंगे कि इसे यहाँ साफ़ सफाई करवाएं। यहाँ सब लोग रहते हैं तो कितनी गंदगी है यहाँ पे, किस तरह रहते हैं यहाँ। अगर ये केवल जो गोबर का पानी डेयरियों से आ रहा है, अगर इसे केवल रोक, आप आगे से हटो, अगर इसे केवल रोक दिया जाए तो भी मुझे लग रहा है ठीक हो जाएगा कुछ। नहीं, पानी रोकने से ही थोड़ी ना, यहाँ पे सब कूड़ा भी डालते हैं, गोबर भी आता है। गली नीची हो गई, यहाँ पहले इतना नीचा था, अब यहीं इधर ही नीचा हो गया, उधर उतना ऊंचा हो गया। पानी की कोई सुविधा नहीं है, किसी चीज़ की यहाँ कोई सुविधा नहीं है। वही है, पानी लग जाता है, गोबर है, कुल गंदगी है, पॉलीथीन है। चलिए इनकी सुन लीजिए भाई, युवा है उनकी सुन लीजिए। हमारी आप नहीं सुनते तो हमारी बात तो आपको बुरी लगती है। लगता है आपको कि हम शायद आपकी आलोचना कर रहे हैं, पर क्या करें, काम ही आलोचना करने का है। इसमें तो हम बीजेपी 15 साल से यहाँ है। देख लीजिए, एक बार फिर नज़र मार लीजिए। चलते चलते कुछ और क्षेत्रों में भी आपको लेके चलूँगा। और अगर आप बात करें बसंतपुर बॉर्डर से लेकर के चले जाइए पल्ला बॉर्डर तक, भाई साहब हालात तो यही हैं।
नज़र आपको भी आते हैं, पता आपको भी है, लेकिन फिर भी मुझे कैमरा चलाना पड़ता है। अगर आप ये काम समय से करेंगे तो मुझे इस तपती धूप में कैमरा चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बेहतर काम करिए, मैं आपकी प्रशंसा भी करूँगा। जहाँ आप अच्छा काम कराएंगे, आपकी वीडियो जनता को दिखाऊँगा, लेकिन केवल मेरा मकसद आपको बदनाम करना नहीं है, आपको जगाना है। जागिए, 3 महीने बाद बारिश आ रही है, ले चलता हूँ अगले पड़ाव पर। जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए सत्य ओंकार। नमस्कार।